वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ ब्रिज सर्कल से। ये सर्कल का प्रश्न है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से मिला जाने वाली रेखा इस प्रकार मिलती है कि क्यू आर बराबर पी यू की लंबाई ज्ञात करें। ये प्रश्न है ना। चलिए सिंपल तरीके से बारी बारी से एक स्टेप बाय स्टेप समझा कर बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ वो पढ़ो। लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये वो क्या है, वृत्त है 5 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। तो वृत्त हो गया अपना और त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिज्या हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये अपना हो गया। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख दिए, एकदम बढ़िया। अब आगे देखिए, रेखा है स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा। बिंदु P क्या है, स्पर्श रेखा किस पे है, वृत्त पे। किस पे है, वृत्त पे है बिंदु P स्पर्श रेखा। चलिए मैं एक बिंदु को P मानता हूँ, उसको स्पर्श रेखा बनाता हूँ, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब कि एक बिंदु से टच होकर बाहर निकल जाते हैं। देखिए ये स्पर्श रेखा हो गया, बिंदु P अपना हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। लिखा फिर आगे कुछ ही है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। केंद्र O, केंद्र को क्या है, O है, केंद्र O है। तो केंद्र अपन हो गया सेंटर, उसको मान लेते हैं O हो गया ना। PQ केंद्र से जाने वाली रेखा, PQ केंद्र से जाने वाले, केंद्र से कहाँ जा रहा है, PQ एक रेखा जा रही है कहाँ पे, इस प्रकार मिलती है। देखो PQ केंद्र से जाने वाली रेखा इस प्रकार O से मिलती है Q पर, कि Q बराबर दूरी दिया हुआ है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, कितनी लंबाई होगी PQ की। तो चलिए एकदम सिंपल तरीका से बताता हूँ, आपको कुछ माइंड में आ रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे, तब मैं बता दूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज का मान Q है, भुजा का नाम, एक है O एक है P। तो मैं लिख दिया OPQ, तो OPQ लिखा गया। अब वो हाँ दूरी लंबाई भी दिया हुआ है, OQ का लंबाई 12 और OP का कितना है 5, और इसका निकालना है PQ का मान। आपको अब कुछ पता चल रहा है कि इसमें कर्ण है, आधार, लंब है, आधार है। ये जानते होंगे आप पाइथागोरस पर में, जब आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे तो कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बनाते हैं। आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का फंडा क्या है, फार्मूला क्या है, और आप जानते होंगे। पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा, कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। आपको मालूम है ना कि लंब के होल स्क्वायर प्लस कर्ण के आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये अपना ये हो गया कर्ण के होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, ठीक है। अब सबका मान पुट करेंगे। देखो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का होल स्क्वायर कर देंगे। और लंब का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। आधार हमको निकालना, कितना निकालना आधार, तो आधार हमको निकालना है, ये तो आपका मालूम है। चलिए आधार बराबर रहने देते हैं। अब मैं 12 का वर्गमूल करूँगा तो 12 का वर्गमूल कितना होता है 144 निकल गया वर्ग। अब 5 का हो गया 25, 5 का 25 वर्ग हो गया। अब आधार स्क्वायर का रहने देते हैं, आधार स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा है, 144 है, प्लस में है इधर, तो आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर, इतना तो आप पढ़ेंगे सिंपल सा। अब आ जाओ 144 में अब माइनस 25 का कितना बचेगा 9, 14 में से 5 गया 9, 3 में 2 गया 1, 119। अब इधर आधार के होल स्क्वायर है ना, तो आधार का होल स्क्वायर रहने देते हैं। आपकी में क्या करेंगे, आपको मालूम है आधार पे स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, इसलिए आधार बराबर स्क्वायर है आधार पे ना, तब मैं उस पर चढ़ा दूंगा रूट, क्या चढ़ जाएगा रूट 119। और क्या आंसर है सेंटीमीटर, क्या में है तो सेमी, तो सेंटीमीटर में। ये हो गया अपना 119 आधार निकल गया मानना, तो यह गया अपना आंसर। कितना सिंपल था, आपको कुछ आया समझ में। चलिए ऐसा ही प्रश्न मैं देता रहूँगा। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह के वीडियो में हर विषय से रिलेटेड लाता रहता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।